Hello everyone, class 9th NCERT English chapter number 3rd The Little Girl Thinking About the Language का एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों दिया गया है इस वीडियो में। आइए इस एक्सरसाइज को देखते हैं। दिया गया है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को देखें। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter। एक शब्द इसमें दिया गया है ग्लैड यानी प्रसन्न। दिया गया देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter। यानी जब उसने गाड़ी की आवाज धीमी होती सुनी तो उसे राहत का सुकून का एहसास हुआ, राहत का एहसास हुआ या सुकून का एहसास हुआ। क्लियर है? किसकी बात की जा रही है? केजिया की। वो जो छोटी बच्ची होती है अपने पिता से बड़ी डरी और सहमी रहती है। जब उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता गाड़ी पर बैठकर ऑफिस जा रहे हैं और धीरे धीरे और उस गाड़ी की आवाज़ और जब दूर जाती है तो कम आती रहती है, तो उसे एक राहत का एहसास मिलता है। दिया गया है इसमें एक शब्द है ग्लैड। दिया गया हियर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग। यहाँ ग्लैड का मीन्स है किसी बात पर प्रसन्न होना, खुश होना। अब उसी टर्म में दिया गया कि ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड आर साइनोनिम्स। यानी ये जितने भी शब्द हैं वो एक दूसरे के समानार्थी हैं, साइनोनिम्स हैं। ग्लैड, हैप्पी मीनिंग सेम है। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न, प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न यानी खुश, डिलाइटेड मीन्स भी प्रसन्न या खुश होता है, थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित होना। और रोमांचित कब होते हैं? जब आप प्रसन्न होते हैं तब। एंड ओवरजॉयड, और जब आप अति प्रसन्न होते हैं तो उसको ओवरजॉयड से शो करते हैं। और ये सभी शब्द क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। दिया गया है वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट हैव सेम और नियरली सेम मीनिंग। यानी वे शब्द या ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्तियां जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? साइनोनिम्स बोलते हैं। हाउएवर, साइनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ देने वाले। हाउएवर दे एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वेज। क्यों? क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। दिया गया है रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। शी वॉज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर। बैठक खत्म होने पर वह प्रसन्न हुई। द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज्ड टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। मुख्य अतिथि ने विजेता का नाम घोषित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। क्लियर है? यानी यहाँ पे प्लीज्ड और ग्लैड दोनों का मीनिंग सेम है, प्रसन्न होना। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 दिया गया है कि यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द साइनोनिम्स गिवन एबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी अगले आए हुए सभी सेंटेंसेस, वाक्यों में ऊपर दिए गए साइनोनिम्स का प्रयोग करना है। यानी जो साइनोनिम्स दिए गए हैं, कौन से साइनोनिम्स हैं? ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड का। अब इसके लिए सम क्लूज आर गिवन इन ब्रैकेट्स। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके सामने ब्रैकेट में कुछ क्लूज भी दिए गए हैं, यानी कुछ हिंट भी दिए गए हैं। उसी हिंट के आधार पे आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं इन शब्दों को कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है। दिया गया है शी वॉज डॉट 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 बाई द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है उसमें दिया गया वेरी प्लीज्ड यानी अति प्रसन्न। और अति प्रसन्न के लिए हम ओवरजॉयड का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया है? ओवरजॉयड लिखा गया है। शी वॉज ओवरजॉयड बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग।
इट मीन्स वह अपने भाई की शादी की सूचना सुनकर बहुत खुश हुई, अति प्रसन्न। बी दिया गया है आई वॉज डॉट 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 टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। अब इसमें ब्रैकेट में दिया गया एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट, यानी किसी काम को प्रसन्नता या जैसे कि आपको बताया गया कि थ्रिल्ड होना, यानी एक्साइट होना, उत्तेजित होना। और उत्तेजना में जो प्रसन्नता आती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थ्रिल्ड का यूज़ करते हैं। लिखा जाएगा आई वॉज थ्रिल्ड टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। मुझे पार्टी में आमंत्रित किए जाने पर बहुत खुशी हुई। सी दिया गया है सी वॉज डॉट 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 एट द बर्थ ऑफ ग्रैंड डॉटर। इसमें दिया गया है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। बहुत प्रसन्नता के लिए हम डिलाइटेड का भी यूज़ करते हैं, तो लिखा जाएगा सी वॉज डिलाइटेड एट द बर्थ ऑफ ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? यानी कि वह पोती के जन्म पर बहुत 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 खुश थी। डी दिया गया है द कोच वॉज डॉट 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 विद हिज परफॉर्मेंस। यहाँ पे दिया गया सेटिस्फाइड अबाउट, यानी उस टर्म से, यानी अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई था, संतुष्ट था। इसके लिए किसका यूज करेंगे? प्लीज्ड का। द कोच वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस, यानी कोच उनके प्रदर्शन से खुश था। ई दिया गया सी वॉज वेरी डॉट 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 विद हर रिजल्ट्स। अब यहाँ पे दिया गया हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, यानी उनके बारे में या आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ घटित हुआ है उससे खुश होना, प्रसन्न होना। इसके लिए आप हैप्पी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैप्पी के साथ हम वेरी का यूज़ करते हैं, वेरी हैप्पी। सेकंड दिया गया है स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट मीन्स निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द दिया गया है बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा। इस शब्द के प्रयोग का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। दिया गया है ही वॉज सो बिग, ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, उसके हाथ भी बड़े थे, उसकी गर्दन भी बड़ी थी, लेकिन स्पेशली जो थी उसका मुंह बहुत बड़ा था। क्लियर है? यहाँ पे बिग का यूज किया गया है। दिया गया है हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज। यहाँ बड़े का मतलब है, बिग का मतलब है आकार में बहुत बड़ा। ठीक है? नाउ कंसल्ट डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब शब्दकोश देखें। नाउ कंसल्ट डिक्शनरी, अब शब्दकोश देखें और निम्नलिखित वाक्यों में बड़ा का अर्थ पता करें। बड़ा मतलब बिग, बिग का अर्थ पता करें। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक कंप्लीट करके दिया हुआ है। क्लियर है? आइए देखते हैं कौन सा शब्द है, कौन से टर्म में है। दिया ये गया है यू आर अ बिग गर्ल नाउ, एक कंप्लीट करके दिया गया है। बिग मीन्स क्या? बहुत बड़ी लड़की। यू आर अ बिग गर्ल नाउ, अब तुम बहुत बड़ी लड़की हो, यानी बड़ी हो गई हो। बड़ी होने का मीन्स होता है ओल्डर। ओल्डर मीन्स क्या? एज में बड़ा होना, समझदारी में बड़ा होना, ये कहने का मीन्स है। ए दिया गया है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर। अब इसमें दिया गया है एक टर्म दिया गया है, बिग से सुपरलेटिव डिग्री दिया गया बिगेस्ट। आज आप अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और बिगेस्ट मीन्स क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं। बिग का मतलब ये हुआ।
बी दिया गया देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज। बिग आइडियाज का मीन्स क्या होता है? एम्बिशस आइडियाज, यानी महत्वाकांक्षी विचार। आपकी परियोजना बड़े विचारों से भरी है, बड़े विचारों, फुल ऑफ। सी दिया गया क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री। बिग मीन्स क्या होगा? यहाँ पे दिया गया पॉपुलर, यानी हमारे देश में जो क्रिकेट गेम है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। डी दिया गया है, डी का जो टर्म है वो दिया गया है आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। क्लियर है? मैं लता मंगेशकर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बड़ा प्रशंसक से क्या आशय है? एंथ्यूजियास्टिक, यानी उत्साही। मैं लता मंगेशकर का एक उत्साही प्रशंसक हूँ। ई दिया गया है यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर। बहुत बड़ा खाने वाले का क्या आशय है? बहुत, डूइंग अ लॉट, यानी बहुत खाना, यानी अपेक्षा से कहीं अधिक खाना। बिग का, बिग ईटर का मीन्स ये है। दिया ये गया है यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर। इट मीन्स तुम्हें थोड़ा अधिक खाना पकाना पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त थोड़ा सा ज़्यादा खाता है। डूइंग अ लॉट, यानी खाने में अपेक्षाकृत ज़्यादा खाता है। एफ दिया गया है व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। बहुत बड़ा हृदय का क्या आशय है? यानी कि उदार हृदय होना। बहुत बड़ा हृदय का क्या मतलब है? उदार हृदय होना। दिया गया है आपका दिल, यू व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। आपका दिल कितना बड़ा है प्यारे पिताजी। इट मीन्स, बिग का मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है? जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।